नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक चर्चा विशेष रूप से करेंगे कि शनि की महादशा क्या है, शनि की महादशा में हानि और लाभ क्या होता है। राशि और लगन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि शनि ही राजा है, शनि ही न्यायाधीश है, शनि ही भाग्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। या तो बहुत ऊंचा उठाएगा या बिल्कुल पतन का कारण भी बनेगा। ये बात हर दर्शक को, हर राशि के आदमी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका शनि कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि में तो होगा। तो दो दृष्टि से हम आपको बताएंगे कि आपकी जो लग्न कौन सा है और कौन सा कारक है और कौन सा नहीं है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि खराब कहाँ है, तो बाकी सब ये समझ लें कि हमारा अच्छा है। देखिए, जहां शनि 12 के 12 भाव में दर्शाया गया है, लेकिन 3-4 जो फैक्टर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब शनि छठे की बात हो रही, सिर्फ छठे की, 8वां नहीं जोड़ देना, 12th नहीं जोड़ना। जब शनि छठे स्थान का लॉर्ड होता है, बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। छठे भाव का स्वामी होता है तो ऋण रोग और शत्रुओं की वृद्धि करता है। ऋण रोग शत्रु, क्लियर? ये लग्नों की बात चल रही है, यानी कि ये दो चीज कहां पैदा, किसके साथ घटित होती हैं? कन्या लग्न और सिंह लग्न। बाकी किसी का भी यहां पर किसी का भी शनि छठे भाव का स्वामी नहीं होता, या तो कन्या का होगा और या फिर सिंह का होगा। ये मैंने आपको बता दिया। ये तो हुआ लग्नों का। बाकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन सब के लिए ये शनि बहुत 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 शुभ होने वाला होता है। बात यही खत्म भी नहीं हुई, सिर्फ एक छोटा सा सूत्र दिया है आपको कि कन्या और सिंह लगन का जो छठे भाव का स्वामी शनि है, वो ऋण रोग शत्रु उत्पन्न करने वाला होता। अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर या जब भी इसका दांव लगता है। अब आइए आप राशि के ऊपर। हमने लग्न की बात कर ली है, ये हानिकारक, लग्न हानिकारक, और इस राशि के लिए क्या लाभदायक होगा, ये आप धीरे धीरे समझिए एक एक चीज को। देखिए, यहां शनि हमेशा बलवान होगा, अच्छा होगा, उन्नति देने वाला होगा। कोई भी आदमी देखो अपनी कुंडली में उठाकर, अष्टम भाव का स्वामी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के यहां पर शनि है कुंडली में, आप देखिए। और वो अष्टम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, 19 साल जब तक महादशा रही शनि की, उतने ही दिन वो प्रधानमंत्री रही। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अब यहां वाला शनि बड़े कुटुंब का, बड़े धन का स्वामी होगा। यहां पर बैठने वाला बहुत ही स्पेशल, पराक्रमी, कोई नुकसानदायक नहीं होगा। चतुर्थ भाव में संपत्तिवान राजा, किस राशि में बैठा है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन यहां बैठने वाला संपत्ति की चिंता करने वाला ही होता है। पंचम, संतान की उन्नति का द्योतक और कारक, और संतान की तरक्की की अगर पराकाष्ठा देखनी है तो शनि ही दिलाता है। शनि यहां भी बहुत मजबूत पोजीशन में, त्रिखटे एकादशी शनि, सर्वारिष्ट निवारणम। सप्तम भाव का शनि साम्राज्य देता है, अष्टम भाव का शनि आयु वृद्धि करता है, दीर्घायु, और इतना गूढ़ विषय, गूढ़ चिंतन करने वाला, अन्वेषी, खोजी, पिछले जन्म का ज्ञानी,
और यहाँ बैठने के बाद ऐसा आदमी रिसर्चर भी होता है और उसको आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है। अगर शनि राहु इकट्ठे हों तो और भी ज्यादा गंभीर बड़ा आदमी होता है। शनि यहाँ विलंब से भाग्य उदय कराता है लेकिन खराब नहीं होता। यहाँ अगर 9, 10, 11 और 12 लिखा है तो बहुत ही अच्छा। 9, 10, 11, 12 यानी कि धनु, मकर, कुंभ, मीन अगर है तो यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता है। अपने दिल पर हाथ रख करके देख लो, जिनका यहाँ शनि है उनको अच्छा ही लाभ होगा। आपकी कौन सी महादशा चल रही निर्भर करेगा आपकी उस दशा के ऊपर। यहाँ हर प्रकार से दिशा के हिसाब से, स्थान भेद से, कर्म के क्षेत्र से, ये बहुत इस संसार में पृथ्वी पर भूमंडल पर जो भी शासक हुए हैं उनका यहाँ मंगल और शनि अगर है तो वो कामयाब शासक, नहीं तो फिसड्डी बेकार शासक हुए हैं। यहाँ के शनि के का महत्व तो बहुत है। अब ये आइए इनकम हाउस, राजाओं के समान सुख देने वाला, युद्ध में इंद्र को भी जीत लेता है। यहाँ वाला शनि इतनी बड़ी उपलब्धि देता है, लोग सोचते होंगे कि 12वां शनि अच्छा नहीं होता। निर्भर करता किस किस राशि में होता है। यही शनि कारक है 12वें भाव का। शनि और शुक्र ये दो ही तो ग्रह हैं 12वें भाव के कारक। यहाँ बैठने के बाद ही सब कुछ मिलता है उस बच्चे को जीवन में। ये 12 भाव के शनि की महत्ता मैंने बताई, महादशा बताई। अब किस किस राशि में शनि बैठा है उसकी तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही आप देखिए पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का स्वामी है शनि। और इसकी जो सीक्वेंस है, पहले शनि की महादशा आती है इन नक्षत्रों में, फिर बुध, केतु और शुक्र, और आपका शनि जहां जहां बैठा है उसके फल आप समझ लीजिए, उसी हिसाब से फल मिलता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, पहला आप ये समझिए शनि की महादशा का फल क्या है। जब शनि की महादशा आती है और अच्छा प्रभाव दे रहा है तो किसी गांव, नगर या किसी समूह पर अधिकार जमा लेता है, वो उसका हेड बनता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के सीईओ या मालिक, अध्यक्ष, मठाधीश, कोई महात्मा है या पंडित हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं और अनेक कलाओं में निपुण होने के साथ साथ घोड़ा, गाड़ी, बड़े बड़े वाहन, स्कॉर्पियो, ऑडी या BMW जैसी बड़ी बड़ी गाड़ी में चलता है। और ऐसा व्यक्ति उस समय जब आप नम्र होने लगे, आपके स्वभाव में नम्रता आ जाए और देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने को इच्छा करती है अंदर से कि इन ब्राह्मणों का सम्मान करूं, इज्जत दूं। ब्राह्मण पूजनीय है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ये चीज ध्यान रखना है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी ये बात, तो ये बोलेंगे पंडित जी अपने आप की पूजा कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मेरी पूजा बिल्कुल नहीं करना, ना हम चाहते हैं। अब प्राचीन स्थल जो होते हैं उन स्थानों का जीर्णोद्धार करता है, पुरानी पुरानी चीजों को रेनोवेट करेगा, बोलेगा ये मेरे पूर्वजों की धरोहर है, विरासत है, संपत्ति है। तो ब्राह्मणों के स्थान कोई मंदिर बनाएगा, ब्राह्मणों को मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद कुछ मदद करेगा और धर्मशाला बनवाएगा, पियाऊ बनवाएगा, भंडारे चलवाएगा। शनि की अच्छी महादशा के फल है ये, आपको मैं जो बता रहा हूं। और सुशील स्वभाव और बहुत बड़ा यशस्वी व्यक्ति होता है, अपने खानदान में श्रेष्ठ काम करता है वो व्यक्ति। लेकिन आलसी भी होगा, लेजी होगा, देर से काम करेगा और धीरे धीरे करेगा और नींद फुल लेता है, पूरी नींद लेता है। आपका शनि, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपका शनि अच्छा है। वायु और कफ की प्रकृति भी होती है और ऐसे व्यक्ति जो है ना कि जो स्त्रियां बड़ी आज्ञाकारी होती है, बहुत अच्छी पत्नी मिलती है
लेकिन उसके शरीर में कोई दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, स्किन प्रॉब्लम भी होती है, ये अच्छे शनि के लक्षण है, या शनि आपको जो लाभ दे रहा है उसके ये लक्षण है। अब हम 12 की 12 राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि में शनि अगर है तो ये नीच राशि में माना जाता है, तो क्या फल मिलता है नोट कीजिए। शनि की महादशा में अगर शनि नीच में हो मेष राशि में तो कष्ट देता है, ऊंचाई से गिरकर चोट लगने का खतरा रहता है तथा फोड़ा फुंसी, स्किन प्रॉब्लम, और ऐसा व्यक्ति दुर्बल होता है, कमजोर होता चला जाता है, हड्डी कमजोर। और किसी के साथ अगर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो वो डिपेंड करता है कि किस भाव में ग्रह बैठा है। भाव में, राशि की बात तो मैं यहाँ कर ही रहा हूं। अब वृषभ राशि में इतना अच्छा फल देता है ऐसा आदमी राजा, बुद्धिमान तथा सबका आदर करने वाला, और लड़ाई में अगर वो लड़ाई करता है किसी से, उस लड़ाई में हमेशा विजय तो उसी की होगी, यश भी मिलेगा लड़ाई करने से, वृषभ राशि में अगर शनि है तो। और मिथुन राशि में बताया गया कि ऐसा आदमी बड़ा विलासी, सारे सुख चाहिए, डबल बेड के ऊपर ही चाय चाहिए उसको, वही नाश्ता चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी चोरी भी कर लेता है, नजरें बचा करके चोर हो जाता है, चोरी करता है, कोई सामान या किसी की पुस्तक या किसी की टेक्नोलॉजी चुरा लेता है, और स्त्री से लड़ाई करता है और धन का लाभ भी प्राप्त करता है, परोपकारी भी होता है, अपनी पत्नी से उसको धन चाहिए। कर्क राशि में अगर शनि होता है तो मंत्र, पुत्र, विद्या, बुद्धि, ज्ञान में परिपूर्ण होता है, उसे ऐसा मनुष्य स्त्री, पुत्र और मित्र आदिकों से सुख प्राप्त करता है, चंचल मन होता है उसका, क्योंकि कर्क चंचल राशि है, वहां शनि है। और ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, गले की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या कभी कभी रहती है, आईज की, आंखों की। और सिंह राशि में मनुष्य का जब शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, स्त्री पुत्र आदि से झगड़ा करता है, या स्त्री का सुख, पुत्र का सुख नहीं होता या कम होता है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल मेरे पास हैं, स्त्री पुत्र होंगे भी तो अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे उससे। और ऐसे व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा सब सुख होता है, उसके नौकरों के पास भी बहुत, उसके नौकर भी बहुत ऐश करते हैं, और पुत्र भी ऐश करते हैं, राजा के समान। कन्या राशि में अगर शनि हो तो निरंतर धन लाभ, और ऐसा व्यक्ति कोई नदी, नाले, तालाब या पानी का स्रोत अच्छा हो तो उसका इंतजाम करता है लोगों के लिए, परोपकार की दृष्टि से, और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सुशोभित होता, बड़े बड़े पदों पर, और साथ ही साथ वो समाज में पेड़ जरूर लगाता है या पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश करता है। तुला राशि में शनि जिसका होगा वो तो पैदा होते ही राजा होगा, पैदा हुआ तो आंख बंद करके बोल दो ये राजा है, इसकी कुंडली में तुला राशि में शनि है। तो जिस जिस आज तक जो भी राजा हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे रावण हो, चाहे मेघनाद हो, चाहे राजा रामचंद्र हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, उनकी कुंडली उठा के देखो तुला राशि में ही शनि मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे, और राज्य के स्वामी, हाथी घोड़ा सोना चांदी वस्त्र रत्नों से युक्त और दयालु स्वभाव, ये अकाट्य सत्य है जो मैंने बताया। और वृश्चिक में जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, लेकिन व्यर्थ, कई बार घूमना भी पड़ता है उसको, व्यर्थ घूमना पड़ता है, तथा दया रहित होता है, उसको दया नहीं आती दूसरों के ऊपर जल्दी से। और धनु राशि में अगर शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति राज्य मंत्री होता है या राजा उससे मंत्रणा लेता है, संग्राम में कुशल होता है तथा पशु, स्त्री और
पुत्र आदि सब का सुख प्राप्त कर लेता है। ये ग्रह नक्षत्र बताते हैं, ये शास्त्रों की कही हुई बातें हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। एक चीज और ध्यान देंगे, मकर राशि में अगर शनि है तो शनि की महादशा के समय में ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से स्वभुजोपार्जित सेल्फ अर्निंग बहुत बड़ा धन कमाता है, और कई बार ऐसी घटिया बात कर लेता है, बोले मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, फिर भी अपनी स्त्री अपने परिवार की सेवा तो करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति, इस बात को ध्यान से सुन लेना, अगर किसी के साथ विश्वासघात करता है तो बर्बाद हो जाता है, उसका नाम लेने वाला भविष्य में कोई नहीं रहता। इसीलिए शनि की दो राशि है, एक मकर है एक कुंभ है। मकर राशि वाला अगर संभल के चलेगा तो जीवन भर, मकर राशि में शनि है तो शनि ढेरों के ढेर देगा, सब कुछ देगा, लेकिन न्याय करने पर आएगा। शनि अगर जरा सी भी किसी के आलपिन या पेन या 1 रुपया भी चुराया या बेईमानी की या विश्वासघात किया, बर्बाद हो जाओगे। और कुंभ में जब शनि होता है वो उसी की राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में रहता है तथा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, अपने खानदान में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है और कृषि कर्म करता है, पुत्र आदिकों से सुख और जीवन में धन लाभ निरंतर प्राप्त करता रहता है। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा सोना चांदी नौकर चाकर स्वर्ण रत्न आभूषण सब मिलते हैं उसको। अब मीन राशि लास्ट, जिसमें शनि अगर हो कुंडली में, आप देख लेना, ऐसी स्थिति में महादशा हो चाहे गोचर का फल ये है, मीन राशि में जब शनि होता है तो मनुष्य अनेक प्रकार के जो स्मार्ट सिटी होते हैं, अनेक शहर होते हैं, उन गांव में उनके धन और स्त्री सब उस आदमी के अधिकार में आते हैं। स्त्रियों का सुख और कई प्रकार के साम्राज्य स्थापित करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को ये कहता है मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, जबकि वो सब कुछ होगा लेकिन कहेगा मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना, जो नर्म स्वभाव रखते हैं वो खानदानी है, समझ लो खानदानी रईस है। लेकिन जो नया नया धनवान बनता है वो अपनी कार का या एक्टिवा जब चलाता है तो हॉर्न बहुत बजाता है, इधर उधर मोहल्ले में हॉर्न बजाते हुए घूमता है और लोगों को दिखाता है देखो मेरे पास एक्टिवा है या कार है, अरे आइए मेरे पास कार है, अहंकार में धंसा रहता है। लेकिन मीन राशि में जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति अहंकार रहित अपने आप को सामान्य रूप से बताना चाहता है लोगों को कि मैं कुछ नहीं हूं। तो जिनका शनि खराब है उनको शनि मंत्र, शनि स्तोत्र और दशरथ कृत या पिपलाद ऋषि के द्वारा जो शनि स्तोत्र उसका पाठ करें, या फिर आप शनि का छोटा सा मंत्र ओम शनिश्चराय नमः, सरसों का तेल और साबुत उड़द दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं सरसों के तेल का। दिक्कत यह है, उपाय हम इसलिए नहीं बताते, लोग जान खा जाते हैं, बोले अच्छा ये बता दीपक कौन सा, लोहे का लें पीतल का या स्टील का, लकड़ी का, मिट्टी का या आटे का। फिर पूछते हैं कितने बजे जाना है, सुबह जाना है या शाम को, रुई कौन सी लेनी है और मंत्र कौन सा पढ़ना है, तो सबको मालूम है, गूगल में देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।